एजेंसी का नाम है कि हमने कागज पत्र सारा चीज हमसे नगर पंचायत में जमा करा लिया गया था। एगो चेयरमैन संतोष यादव के हैं साला विश्वकर्मा यादव, उनके नाम पर 24 करोड़ रुपया निकला है। आज देखिए रोशन पांडे है जो जेई है, उसके नाम पर फर्जीवाड़ा में कम से कम 18 करोड़ रुपया 2 बरस में निकला है। रोशन पांडे के नाम पर फर्जीवाड़ा, उसका योजना का लिस्ट मांगेगा तो नहीं देगा लोग। आज इतना हाल है नगर पंचायत का, चोर जैसा माहौल है। हमने 3 बच्चा का संतोष यादव पर केस किए थे, उनका 3 बच्चा है। उस 3 बच्चा का साक्ष्य मिटाने में यहाँ के एसडीओ जो थी, वो समझिए शपथ पत्र में छेड़छाड़ की, काटिंग कर उसको बना दी है 1-2। वित्त विभाग में जांच हुआ, 3 उप सचिव अपर सचिव रैंक के पदाधिकारी ने जांच किया। उस समय सारा कागज था और उन लोग के द्वारा बोला भी गया कि अगर एजेंसी न्यायालय में चला जाएगा तो आप लोग को बहुत कठिनाई होगी। कार्यपालक पदाधिकारी मेन होता है ना, मालिक है ना नगर पंचायत। जब उसने लिख कर दिया है कि हाँ हमारे पास सब कागज है, इनके द्वारा दिया गया है, तब इससे बढ़कर क्या साक्ष्य है। अगर फर्जीवाड़ा रहता, ये केस चल रहा है 3 साल से, तो 3 साल के भीतर इनके द्वारा कौन जाकर हाईकोर्ट में हाजिर हुआ है, क्यों नहीं हाजिर हुआ। जब फर्जीवाड़ा था तो कितना डेट निकला, उस डेट पर जाकर हाजिर होकर दे देना चाहिए था। इतना फैसला इतना लेट काहे होता। भ्रष्टाचार का आपने तो बिहार में सुना ही होगा कि बिहार में तमाम जो लोग हैं ऊपर से लेकर नीचे तक संलिप्त रहते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मामला उजागर होकर आप सभी के सामने आया है। मामला है भोजपुर जिले के जगदीशपुर नगर पंचायत का, जिसमें कोरोना काल में करीब 1.5 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया एक एजेंसी के द्वारा और 90 लाख रुपए की निकासी कर ली गई। बातचीत करेंगे, हमारे साथ पूर्व चेयरमैन जुड़ेंगे जगदीशपुर नगर पंचायत के, और उस टाइम के वर्तमान कहिए तो उस टाइम में यही चेयरमैन पदस्थापित थे। सर स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका। आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को मेरा प्रणाम। तो क्या मामला था, पहले मामला स्पष्ट कर दीजिए। देखिए 2020 में कोरोना काल बहुत चरम सीमा पर चल रहा था। मार्च के बाद सब लॉकडाउन होने से लोगों में खाने पीने का त्रहिमाम मच गया था, सभी को दिक्कत हो रहा था। इस परिस्थिति में हमारे यहाँ उस समय नगर कार्यपालक पदाधिकारी भी नहीं थे। नगर कार्यपालक पदाधिकारी सस्पेंड हुए थे, वो सहकारिता विभाग के थे जी। तब तक डीएम का बार बार आदेश आने लगा कि भाई यहाँ सामुदायिक किचन का चालू किया जाएगा। इसके लोगों में बहुत आक्रोश होते जा रहा था। लॉकडाउन होने से सभी सामग्रियों का दिक्कत हो रहा था। तो हम लोगों ने सशक्त स्थायी समिति में आपात बैठक करके हम अपने आवास पर ही उस समय के प्रधान सहायक को दैनिक कार्य करने के लिए हमने कार्यपालक पदाधिकारी का दायित्व सौंपा, जो बिहार नगर पालिका अधिनियम के 41 धारा का होता है कि अगर कार्यपालक पदाधिकारी कोई नहीं रहे तो अस्थायी सशक्त समिति अपने पदाधिकारियों में किसी को चयन करके दैनिक कार्य करा सकती है। उस माध्यम से हम लोग ने कराया। उसके बाद उनको विनायक इंटरप्राइजेज को हम लोगों ने खाना खिलाने का वर्क ऑर्डर दिए। अच्छा, वर्क ऑर्डर विनायक इंटरप्राइजेज अपना खाना खिलाने का काम 2 अप्रैल 2020 से चालू कर दिया। अच्छा। अपना चालू कर खाना खिलाने, जिसका पेपर या सभी तरह से मैंने सबको मालूम हो रहा था कि हाँ जगदीशपुर में खाना खिलाया जा। हम लोग को बहुत सराहनीय काम भी हो रहा था, प्रशंसा भी काफ़ी हो रही थी। तब तक 2000 मान लें किसी भी एजेंसी को हम खाना खिलाने के दिए वर्क ऑर्डर, तो उसको पैसा नहीं देंगे तो खिलाएगा किसी को। माने 5 आदमी को हम लोग घर में खिलाते हैं तो उसके लिए हम लोग को पैसा का इकट्ठा करना पड़ा। तो हम लोगों ने उस समय कार्यपालक पदाधिकारी 2020 में 6वां महीना में कृष्ण मुरारी जी बीडीओ साहब जगदीशपुर के, वहीं कार्यभार अपना संभाले, अतिरिक्त प्रभार उनको मिला। वो जब आए तो हम लोगों ने उनसे बताया कि ऐसा ऐसा बात है। उन लोगों ने कहा कि ठीक है, मैंने जब वो खाना खिला रहे हैं तो उनका भुगतान किया जाए। तब उससे विपत्र मांगा गया, विपत्र, खाना खिलाने का रजिस्टर, ये सब इत्यादि। उन्होंने सारा अपना कागज
नगर पंचायत में दिया। उसको कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण मुरारी जी के द्वारा जांच किया गया। उसको फिर सशक्त स्थायी समिति से के सामने पेश किए। सशक्त स्थायी समिति उसको पास किया तब ये अपने नगर पंचायत में फंड नहीं था तो डीएम का वीसी से उनको मौखिक आदेश मिला कि तुम किसी भी तरह सामुदायिक किचन को बंद मत करो, चलाओ, कहीं से भी पैसा का व्यवस्था करो। तो उन्होंने अपना 90 लाख रुपया जगदीशपुर नगर पंचायत को दिए और कहीं कहीं और डीएम से आदेश जो मिला था वहाँ दिया अपना 90 लाख रुपया हुआ। इसका भाउचर था 1,50,00,000 कुछ रुपया का, तो इनका 90 लाख रुपया भुगतान हो गया। उसके बाद पैसा नहीं था, भुगतान नहीं हुआ। फिर इनके द्वारा 2022 में जब भुगतान बार बार चक्कर लगा रहे थे ऑफिस का, नहीं मिला था, क्योंकि वहाँ अब हो गया था नगर पंचायत में राजनीति, चुनाव आ गया था चेयरमैन का। अच्छा। उन लोग का दिमाग था जो चेयरमैन के पद पर थे, वर्तमान अभी भी चेयरमैन, उनका दिमाग में था कि ये पैसा नहीं निकालने से इनको बदनाम किया जाए। आपको बदनाम कर, हाँ, हमको बदनाम किया जाए, वर्तमान चेयरमैन के तो उन्होंने अपना मिली भगत से, उनके कर्मचारी हैं एक दूगो, ये क्या किए, एक बार जब ये जांच टीम जांच के लिए पटना गया, उस समय थे तारकेश्वर बाबू उप मुख्यमंत्री, तो उन्होंने फाइल मिला, वित्त विभाग में ही फाइल मिला गया, जिसमें ले गए थे गौतम, एगो है अभी जो नाजिर उजिर है, उसके बाद एगो रोशन पांडे है, आप विनय कुमार रोशन पांडे कौन है? रोशन पांडे कर्मचारी है नगर पंचायत का, लेकिन आज जेई के नाम से मशहूर है। कार्यपालक पदाधिकारी विनय कुमार, हम भी गए थे, वित्त विभाग में जांच हुआ, 3 उप सचिव अपर सचिव रैंक के पदाधिकारी ने जांच किया। उस समय सारा कागज था, उन लोग के द्वारा बोला भी गया कि अगर एजेंसी न्यायालय में चला जाएगा तो आप लोग को बहुत कठिनाई होगी। हमारे सामने की बात है कि जब उन्होंने वर्क ऑर्डर पूछा और रजिस्टर पूछा, ये सब दिखाया लोग, लेकिन इन लोग के द्वारा भुगतान। उसके बाद फिर एक हरनारायण बाबू डीडीसी थे, वो जांच किए, उनके जांच के आधार पर पूर्व जिला पदाधिकारी राजकुमार बाबू, उन्होंने आदेश दिए कार्यपालक पदाधिकारी को 20/10/2022 को कि आप भुगतान करिए, अन्यथा न्यायालय या परिवारवाद का सारा जवाबदेही कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा होगा। उस समय हो गया कि पैसा मिलेगा, इनका पैसा मिलेगा, लेकिन तब तक इन लोगों ने पैरवी कर इधर उधर से उस समय रुकवा दिए। कौन? जैसे हैं अभी वर्तमान जो चेयरमैन है वो, और चेयरमैन पे आपका सीधा आरोप है? हाँ। उसके बाद जब ये रुक गया तब ये 2000 जो लेटर निकाले थे डीएम साहब 20/10/2022 को, उस लेटर पर एजेंसी के द्वारा हाई कोर्ट चला गया। एजेंसी के द्वारा जब हाई कोर्ट चला गया तो इन लोगों ने ना जाना आनंद फानन में फिर दोबारा जांच कराया गया, जिसमें डीडीसी थे, यहाँ की सीमा कुमारी थी और डीओ थी। अच्छा। एक थे एडीएम, 3 आदमी। अब ये बताइए, सीमा कुमारी जो सारा विपत्र जांच करके अब विपत्र को पारित की है, फिर उस सीमा कुमारी जांच एजेंसी जांच में है, जांच टीम में, उन्होंने जांच टीम में अपना आरा डीडीसी ऑफिस में यहाँ से गिने चुने कर्मचारियों को ले जाया गया। उन लोगों से जबरदस्ती दबाव देकर कहाया गया कि वहाँ का खाना वाना नहीं बना है, जबकि हमारे कहने का मतलब है उसका सही रिपोर्ट कौन देगा? माने आम पब्लिक देगी। अगर उस जांच रिपोर्ट में 10 गो पब्लिक को किसी वार्ड से अगर पूछा गया रहता तो होता कि हाँ नहीं खिलाएगा। आज कहीं भी जगदीशपुर में 18 वार्ड में किसी भी कोना में जाइए, अगर पता करिए कि नहीं खिलाया होगा, नहीं खाना घर घर पहुंचा होगा, तो इसका सारा जवाबदेही एजेंसी होगा या उस समय के पदाधिकारी होंगे। लेकिन ये सब नहीं किया, आनंद फानन में दबाव देकर जांच रिपोर्ट बनाया गया। फिर जांच रिपोर्ट को वैसे ही डीएम के पास रख दिया गया। उस जांच रिपोर्ट पर 2022 का है, 12/9/2022, 12 सितंबर, हाँ शायद 9/12/2022 का है। तो वो जांच रिपोर्ट वैसे ही पेंडिंग में रहा।
उस पर कोई डीएम की तरह से कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जब हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने कह दिया कि इनका 4 हफ्ता के अंदर अपने ऑर्डर का कंप्लायंस कराइए। मैंने जो 20/10/2022 को दिए थे उस ऑर्डर का कंप्लायंस कराइए। उन्होंने नहीं करा। 2-2.5 साल केस चला, कोई भी पदाधिकारी वहाँ पर हाजिर नहीं हुआ या नहीं कहा कि ये फर्जीवाड़ा है। जब कंटेम में, अभी तो ये नया जिला पदाधिकारी हैं, इनको तो सब चीज़ मालूम भी नहीं है। जब जिला पदाधिकारी नए हैं, 2-3 दिन आए, तब तक कंटेम केस नंबर पर आ गया था। नंबर पर आ गया था तो उस दिन क्या हुआ कि कोर्ट ने गुस्साते हुए बोला कि अगर डीएम का ओथ नहीं हो रहा है 4 हफ्ता के अंदर तो 1 लाख रुपया जुर्माना के साथ हाजिर होना है। किसको? 18 अक्टूबर को डेट भी निर्धारित कर दिया सुनवाई का। अब ये क्या कि जब 1 लाख रुपया जुर्माना डीएम साहब पर लगा, 18 अक्टूबर का डेट निर्धारित हो गया, तो ये आनंद फानन में फिर 27 तारीख को डीएम साहब कार्यपालक पदाधिकारी और एजेंसी को बुलाए। वहाँ अपना कागज पत्र दिखाना था। एजेंसी का क्या नाम है कि हमने कागज पत्र सारा चीज़ हमसे नगर पंचायत में जमा करा लिया गया था। तो उनके द्वारा फ़ोटो पूछा गया, तो फ़ोटो तो न्यूज़पेपर में ही है, सभी न्यूज़पेपर में उस समय निकलता था। तो न्यूज़पेपर तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, इस पर डेट टाइम नहीं है, डेट टाइम वाला न्यूज़पेपर चाहिए। तो खैर वो फिर डीएम साहब से एजेंसी बोल दिया कि मेरा वकील आ रहे हैं, हम 1 घंटा हमको समय दिया जाए। तो 1 घंटा समय मिला तो डीएम साहब एडीएम को समर्पित कर दिए कि आप ही को सब सुनना है। अब एडीएम साहब जो थी वो है कि एजेंसी का बातें नहीं सुन रहे थे, वो सिर्फ अपना, उनके वकील से भी पूरा बहस कर दी, बोल दी यहाँ तक कि पुलिस बुलाओ जी, इनको हटाओ, आइए वो किया। बोला बताइए, एक अधिवक्ता से एक एडीएम का ऐसा बोलना क्या दर्शाता है। उसके बाद कह दी एजेंसी से 1 घंटा के अंदर हमको सारा साक्ष्य दीजिए। ये बताइए 5 साल का चीज़ कोई साक्ष्य एक जगह रखा होगा, वो दे सकता है कोई भी हो। अच्छा, टाइम लेकर कोर्ट से टाइम भी मिल सकता है, साक्ष्य आप लोगों के पास मौजूद कोर्ट से नहीं। हाँ, आज बीडीओ साहब जो थे उस समय कार्यपालक पदाधिकारी, उनका लिखित है कि रजिस्टर वाउचर इनके द्वारा दिया गया है और वो प्रधान साहब को दिया है कि सब मिलान किया गया, सही है, इसको संचिकाबद्ध करिए। वीडियो साहब पर तो खुद कार्रवाई का आदेश दिया गया है। सुनिए, अच्छा आपके हाथ में कलम है, आप तो कुछ वो कर दीजिएगा, नहीं कर सकते हैं। जब वीडियो तो एजेंसी का इसमें क्या दोष है? एजेंसी ने अपना सारा कागज आपको दे दिया, वो उसका लिखित वो रखा है ऑफिस से। कार्यपालक पदाधिकारी मेन होता है ना, मालिक है ना नगर पंचायत। जब उसने लिख कर दिया है कि हाँ हमारे पास सब कागज है, इनके द्वारा दिया गया है, तब इससे बढ़कर क्या साक्ष्य है? अब कौन लेगा? नगर पंचायत में कौन देगा? हम आपको दिए, आप लिख कर दिए हैं कि हाँ हम लिए हैं, तब इसमें किसका दोष है? तो दोषी कौन होगा? क्या आप लोग आगे कहाँ तक जाइएगा? क्योंकि आप उस टाइम के चेयरमैन थे अभी और आप बता रहे हैं कि बदनाम करने की कोशिश भी किया गया आपको। देखिए, ये मैटर है हाई कोर्ट में चल रहा है। अगर फर्जीवाड़ा रहता, ये केस चल रहा है 3 साल से, तो 3 साल के भीतर इनके द्वारा कौन जाकर हाई कोर्ट में हाजिर हुआ है? क्यों नहीं हाजिर हुआ? जब फर्जीवाड़ा था तो कितना डेट निकला, उस डेट पर जाकर हाजिर होकर दे देना चाहिए था। ये इतना फैसला इतना लेट काहे होता? इसमें क्या लग रहा है? आज जो पदाधिकारी, जांच क्या होता है? जांच होता है कि जो वहाँ का मेन है, वहाँ का जनता है। क्या हम गिना चुना 4 को कर्मचारी ले जाकर करा देंगे तो वो जांच हो गया जी? ये कहाँ का नियम है? हम वहाँ उस समय मालिक थे, वहाँ के सशक्त स्थायी समिति के हम मेंबर थे। कहाँ हमसे कुछ पूछा गया? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हम लोग तो जानकारी भी नहीं है। जो नगर पंचायत का बिहार नगर पालिका अधिनियम जो है उसके हिसाब से सर्वे सशक्त स्थायी समिति है। स्कूटी अफसर को आदेश दिया जाता है, ना कि स्कूटी अफसर सशक्त को आदेश देते हैं। और जब सशक्त स्थायी समिति में पास है तो फर्जीवाड़ा क्या कहलाएगा?
फर्जीवाड़ा हुआ ही नहीं हाँ, आपके अनुसार? एकदम नहीं। आप देखिए, आप लोग मीडिया हैं, आप हर एक वार्ड में किसी भी कोना से, हम ही नहीं करें गिना चुना आदमी से, किसी भी कोना से आप पता लगा लीजिए, खाली पब्लिक से पूछिए उस समय आपको खाना मिला था कि नहीं। अगर खाना नहीं खाया था तो आपके यहाँ अनाज पहुँचा था कि नहीं, तो वो अपने खुद बता देगा। हम लोग का, हम तो ख्वाबे करेंगे कि हम कुछ हम किए हैं, लेकिन असली तो जनता न बताएगी। हम लोग तो कुछ नहीं बता सकते हैं। कौन कौन से लोग फंसाने में शामिल हो सकते हैं आपके नगर पंचायत में? देखिए, नगर पंचायत आज बर्बादी के कगार पर है। क्या बात कर रहे हैं? एकदम है। आज देखिए, रोशन पांडे है जो जेई है, उसके नाम पर फर्जीवाड़ा में कम से कम 18 करोड़ रुपया 2 बरस में निकला है। रोशन पांडे के नाम पर फर्जीवाड़ा, उसका योजना का लिस्ट मांगेगा तो नहीं देगा लोग। आज इतना हाल है नगर पंचायत का, चोर जैसा माहौल है। कहीं भी अगर सूचना का आधार मांग दीजिए ना, आपको नहीं मिलेगा। रोशन पांडे के नाम पर एगो चेयरमैन संतोष यादव के हैं साला विश्वकर्मा यादव, उनके नाम पर 24 करोड़ रुपया निकला है। 24 करोड़ रुपया मात्र 3 साल में। मात्र अगर जो भी राशि कट रहा है आज, मात्र 2 आदमी के नाम पर, रोशन पांडे और विश्वकर्मा यादव। कितना काम हो रहा है। अब देखिए, जगदीशपुर में विकास की चर्चाएं होती हैं कि संतोष यादव के कार्यक्रम में बड़ी विकास हो रहा है। अभी आप लोग के नज़र में होगा, कहाँ क्या किए हैं बताइए कि भी? कुछ नहीं हुआ है। तो बताइए, शिव जी के पोखरा वहीं किए हैं, हाथा का वहीं किए हैं, और जो इको पार्क बना है वहीं किए हैं, ईदगाह का वहीं किए हैं, काली माँ का रोड वहीं किए हैं। मेन ये ना 4-5 ठो है, नली गली तो हमेशा सभी जगह बनता है। ये तो और क्या किया है, ये कौन किया है बताइए? जो हाथा में 2012 में हम लोग आए थे, जगदीशपुर का हाल नरक था। आप लोग पूछ लीजिए, यहाँ के जनता से पूछिए, हम अपने से नहीं कह रहे। बिल्कुल। और उसके बाद क्या हुआ? मात्र 8-9 साल में हम लोग काम किए हैं। अब क्या मांग करेंगे? हम कहें कि फिर से बाहरी पदाधिकारियों से जांच कराया जाए, तब दूध का दूध और पानी का पानी अलग होगा। अधिकारियों नहीं, जिला का अधिकारी को तो रोशन पांडे कब्जा में किया है। जो विचार आज देखिए, हम आपको अधिकारियों को रोशन पांडे किसे कब्जा में कर लेंगे? रोशन पांडे जेई हैं और अधिकारी जिला अधिकारी हो, ये जिसके पॉकेट में करोड़ों रुपया आ रहा है, वो क्यों नहीं कर लेगा? क्यों नहीं कर लेगा? आज तो दुनिया, आज देखिए दैनिक जागरण में निकला है। दैनिक जागरण ठीक है, आप निकालिए, हम ये नहीं कर रहे मीडिया, लेकिन दोनों तरफ का बात निकालिए। जब कोर्ट में मैटर है, तो आप उल्टा पलटा नेपाल गए तो कोरोना काल में कोई नेपाल जाता है? बताइए, मीडिया लोग तो यही कर रहे हैं, पैसा निकाल कर नेपाल घूमने गए। हाँ, तो बताइए, उस समय कोरोना काल में कोई नेपाल जाता था लॉकडाउन में? उस टाइम कोरोना काल के नियम थे। हाँ, गाड़ी घोड़ा चल में नहीं करता, तो भला बताइए वो कैसा मीडिया है? निष्पक्ष काम नहीं कर रही। निष्पक्ष कहाँ कोई काम करता है? आज मीडिया से देखिए, हम इसलिए कह रहे हैं कि पदाधिकारियों रोशन पांडे कैसे कब्जा में है। हमने 3 बच्चा का संतोष यादव पर केस किए थे, उनका 3 बच्चा है। उस 3 बच्चा का साक्ष्य मिटाने में यहाँ के SDO जो थी, वो समझिए शपथ पत्र में छेड़छाड़ की, काटिंग कर उसको बना दी है 1-2। हाँ, अभी लड़ाई चल रही है। हाँ, अभी तो चल ही रही है। चलिए, देखिए, बातचीत हुई थी जगदीशपुर नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन मुकेश कुमार गुड्डू जी से, और फर्जीवाड़ा का जब आरोप लगा 2020 के समय, ये जगदीशपुर नगर पंचायत के चेयरमैन हुआ करते थे, और उसी टाइम इनके कार्यकाल में ही फर्जीवाड़ा का आरोप लगा है। और यहाँ के जिला अधिकारी के द्वारा, जो भोजपुर के जिला अधिकारी हैं, उनके द्वारा साफ तौर पर जो लोग इसमें शामिल हैं, जो अधिकारी इसमें शामिल हैं, उन पर कार्रवाई का आदेश दिया गया है। साथ ही साथ जो पैसे के निकासी किया गया है, जो पैसे का निकासी किया गया है, तमाम जो पैसे हैं उसको वापस करने का भी निर्देश यहाँ के जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया है। बाकी मुकेश कुमार गुड्डू जी का क्या कहना था? मुकेश कुमार गुड्डू जी ने साफ तौर पर कहा कि फर्जीवाड़ा हुआ ही नहीं। यहाँ के लोगों से आप बातचीत कर सकते हैं, यहाँ के लोग ही बता देंगे फर्जीवाड़ा हुआ है नहीं हुआ है। बाकी इनकी बातों को आपने पूरा सुना। क्या प्रतिक्रिया रहेगी? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आकर लिख दीजिएगा। मेरा नाम नीतीश, आप जनता हाल देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।